तो एक लड़का जो है वो मसाज कर रहा था, तभी वो टीवी देखता है। उसे टीवी पे एक एक्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और काफ़ी ज़्यादा हॉट लगती है। तभी कुछ ही देर के बाद उसकी असिस्टेंट अंदर आती है और वो एक लिस्ट देती है और कहती है इस लिस्ट में से किस लड़की को तुम्हारे बिस्तर पे भेजूँ। तो यहाँ पे वो लड़का कहता है मुझे ना इस एक्ट्रेस की तरह किसी को भेजो। तो यहाँ पे वो उसकी असिस्टेंट कहती है कि क्यों ना मैं इसी एक्ट्रेस को तुम्हारे बिस्तर पे भेज दूँ। तो यहाँ पे कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि उसके दरवाजे के सामने वो एक्ट्रेस खड़ी हो जाती है और यहाँ पे वो लड़का उसे टच करके कहता है कि तुम तो रियल लाइफ में और भी ज़्यादा खूबसूरत हो। तो यहाँ पे वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तभी कुछ ही देर के बाद वो अपने कपड़े उतार देती है और यहाँ पे बिस्तर पे जाकर के लेट जाती है और ये लड़का भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे इतनी करीब से देखता है और कहता है सच में तुम तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो, टीवी में उतनी खूबसूरत नहीं दिखती जितना कि तुम रियल लाइफ में हो। और इसके साथ जो है कार्यक्रम शुरू कर देता है। तो कहानी की शुरुआत में हम रीटो और उसकी छोटी बहन और यहाँ पे नंबर 2 की असिस्टेंट को देखते हैं। तो यहाँ पे नंबर 2 की असिस्टेंट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा खाती है और इसी के कारण उसके काफ़ी ज़्यादा बड़े मतलब समझ सकते हो तुम लोग। तो यहाँ पे देखते हैं वो इतनी ज़्यादा खाती है ना, जिसकी वजह से रीटो और उसकी छोटी बहन देख करके काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो यहाँ पे रीटो कहता भी है कि तुम इतना ज़्यादा खा रही हो, दैट्स वाई तुम्हारे इतने बड़े मतलब हैं। तो यहाँ पे उसकी छोटी बहन वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से हो जाती है ये सुन करके और वो कहती है तुम ये सब बातें मत किया करो खाने के टाइम पे। तो वो कुछ देर के बाद वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं नंबर 2 जो है वो अभी भी इलीसा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। अब यही सोचते सोचते जो है वो जा ही रहा था, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे नंबर 1 भी आ जाता है और कहता है हेलो तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे नंबर 1 जो है वो काफ़ी ज़्यादा मज़े में है। अब देखो जिसने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे जो है इस दुनिया में ना एक वायरस फैल गया जिसके कारण सब लोग मर चुके हैं, जितने भी मर्द हैं, केवल 5 लोग को छोड़ करके, जिसमें से 2 नल्ले यहीं पे आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखो मुझे नंबर 1 जो है ना ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि भाई ये एक्ट्रेस हो, मॉडल हो, सिंगर हो, किसी के साथ भी हिचकिचाता नहीं है, सबके साथ करता है, खूब मज़े करता है। लेकिन यहाँ पे जो नंबर 2 है ना, जो हीरो है भाई, वो एक नंबर का चूतिया लड़का है। अभी वो अपने गर्लफ्रेंड के चक्कर में है। अब देखो मैं इसकी जगह पे होता तो भाई मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ता किसी को। और यहाँ पे यही धारणा लेकर के नंबर 1 चलता है भाई, वो किसी को नहीं छोड़ता, वो एकदम बिंदास रहता है, सबके साथ करता है। क्योंकि देखो तुम्हारे ऊपर लोड है, ठीक है, तुम ही बच्चे हो और तुम्हारा पॉपुलेशन बढ़ाना है भाई, तो सबके साथ करो और सबका विकास करो। तो यहाँ पे यही सलाह देता है। तो यहाँ पे कहता है नहीं मेरी गर्लफ्रेंड है। तो यहाँ पे वो समझ जाता है कि ये बहुत बड़ा चूतिया है। तो वो कहता है कि देखो बेटा मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझे मिल जाए तभी मैं ठोक दूंगा। तो यहाँ पे वो नंबर 1 इस धारणा से चलता है। फिर वहाँ पे वो मिल करके चला जाता है, क्योंकि जानता है ये चूतिया, इससे ज़्यादा मिलना मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पर उसकी जो बॉडीगार्ड होती है वो भी उसको देखती है, वो भी कहती है चूतिया है। फिर कुछ ही देर के बाद ये चूतिया जो है वो नहाने चला जाता है। और जैसे ही वो नहा रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, फिर वही बाथरूम में ही सोच रहा था। उससे अच्छा हिला लो लेकिन सोचो मत। फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं लाइट ऑफ हो जाती है। अब जैसे ही लाइट ऑफ होती है ना, इसकी हालत टाइट हो जाती है इस बंदे की। अब यहाँ पे ये बेचारा जो है स्विच ढूंढता है कि कहाँ से लाइट ऑन करूँ, लेकिन स्विच ढूंढने के चक्कर में इसके हाथ में कुछ बड़ा लग जाता है। अब देखो इतना क्लू मैं दे सकता हूँ कि थोड़ा सा वीडियो पीछे करके स्लो मोशन में देखोगे तो हल्का सा कुछ ना कुछ ऐसे हल्का सा दिखेगा, क्योंकि अगर मैं पूरा दिखा दूंगा तो यूट्यूब वाले मेरे गांड में कुछ अलग डाल देगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे ये लड़की जो होती है उसकी बॉडीगार्ड होती है, और सब लोग जो जाहिर सी बात है 5 ही लोग बचे हैं तो सब लोग करना ही चाहेंगे। लेकिन ये लड़का इतना सुस्त होता है ना कि एक ड्रिंक ये बॉडीगार्ड इसको पिलाती है, इतने में टल्ला हो जाता है ये लड़का और जाके सो जाता है। अब यहाँ पे उसे जाकर के बिस्तर पे रख देती है। फिर जैसे ही कुछ देर के बाद इसकी आंखें खुलती है ना, तो जैसे ही उठता है वो समझ नहीं पाता कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। और जैसे ही उठता है तो अपने बिस्तर पर वो देखता है कि उसके बिस्तर के आगे जो सोफ़ा होता है ना, वहाँ पर लेटी पड़ी हुई है ये, और काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रही थी। फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि उसके बिस्तर से एक छोटी सी लड़की निकलती है और इसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। अब पता नहीं वो क्या कर रही थी, मुँह में ले रही थी, क्या कर रही थी, आई डोंट नो ब्रो, आई डोंट नो। अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे उठ कर उसे देखती है, कहते तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो कहते तुम्हारे बिस्तर के नीचे तुम्हें पता नहीं चला क्या। अब यहाँ पे ये लड़का देख करके काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं इस आंटी की, यानी हॉट आंटी की जो है आंखें खुल जाती है, और ये देखने के बाद कहती हैं कि चलो अब कोई बात नहीं, और उसके पास जा कर के कहती हैं कि चलो अब सोते हैं, रात हो गई है। तो अब हम देखते हैं कि ये लड़का जो है इन दोनों के साथ सो जाता है
और रात भर जो है वो थका हारा रहता है जैसे इसकी नींद खुलती है। अब रात भर पता नहीं क्या ले रहा था, मुझे नहीं पता कि सो नहीं पाया बेचारा। लेकिन अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि नंबर 2 की जो असिस्टेंट होती है उसके साथ रहती है और यहाँ पे उससे रीटो कहता है कि क्या मेरी लिसा जो है वो कहीं तुम्हें पता चला? तो यहाँ पे असिस्टेंट कहती है नहीं, उसका कोई आता पता नहीं है। फिर यहाँ पे बॉडीगार्ड जो है तो उसकी चपकती है, कहती है रात भर मज़ा तो है ना। फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं एक नर्स चिल्लाते हुए आती है कि यहाँ पे एक बियर जो है वो खुल चुका है और यहाँ पे वो बियर उसकी तरफ तेज़ी से आ रहा था और वो छोटी बच्ची को जो लेकर के वहाँ पे बैठ जाता है। तभी यहाँ पे जो बॉडीगार्ड होती है वो कहती है तुम्हारा काम उसको प्रोटेक्ट करना नहीं है, तुम्हारा काम है उसको प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ पे जो ये छोटी लड़की होती है वो अपने असली फॉर्म में आती है और यहाँ पे उसे प्रोटेक्ट करती है। दरअसल ये बहुत ख़तरनाक होती है, बस दिखने में छोटी है लेकिन उसके बड़ी है मतलब चीज़ें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आगे जो होती है वो कुछ देर के बाद उसको असिस्टेंट जो होती है वो लिसा के ऑफ़िस में ले जाता है। तो लिसा के ऑफ़िस में वो जाते हैं तो यहाँ पर लिसा की चीज़ें देखता है और उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। लिसा आखिर कहाँ चली गई उसका कोई अता पता नहीं है, ना तो कोई प्रोजेक्ट है, ना तो कोई कुछ है, ना तो कोई फ़ोन कॉल। और यहाँ पे एक तस्वीर होती है जो उसकी बचपन की होती है। तो यहाँ पे उसकी बचपन की यादें आ जाती है जहाँ पर लिसा जब छोटी थी। तो यहाँ पे उसका जब डॉग मर जाता है ना तो वो कहती है कि मैं डॉक्टर बनूंगी और एक ऐसा क्योर खोजूंगी जिससे मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसका मजाक उड़ाता है वो और कहता है तुम भी मेरा साथ आ जाओ। तो यहाँ पे कहता है अच्छा चलो ठीक है, मैं भी डॉक्टर ही बनूंगा और हम दोनों मिल करके जो है वो क्योर खोजने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे उसी बचपन की वो यादें करता है और वही सब सोच रहा था। तभी कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि वो कहता है कि हमें अब एक कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और यहाँ पे उसकी पर्सनल असिस्टेंट जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाती है। वो कहती है चलो ठीक है, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और कुछ ही देर के बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर नंबर 2 यानी कि रीटो की बहन जो होती है वो बच्चों के लिए यानी कि जो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ खाने के लिए लेके जाती है और यहाँ पे वहाँ पे बांटती है। तभी एक आंटी होती है वो देख करके कहती हैं तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। तभी कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं टीवी ऑन होती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रॉडकास्ट में जो होता है उसी का भाई होता है। अब ये देखने के बाद उसकी छोटी बहन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो स्टूडियो की तरफ जल्दी जल्दी दौड़ती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं उसका भाई जो है वो कहता है कि हम जल्द ही MK वायरस का तोड़ ढूंढ ही लेंगे। और यहाँ पे सभी लोग जो है उसको हैरान होकर के देखते हैं कि ये लड़का जो है ये एक वायरस को तोड़ ढूंढ रहा है और यहाँ पे सभी लोग ये सुन करके काफ़ी हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं टोक्यो में जो कि लिसा भी वहीं पे छुपी थी और वह भी इस न्यूज़ को देखती है और फाइनली हमें लिसा का लुक देखने को मिलता है और यहाँ पे वही लॉकेट पहनी थी जो इसने रीटो ने उसको दिया था और यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है। फिर हम देखते हैं कि उसकी जब छोटी बहन उसके पास जाती है, कहती है तुमने ये क्या किया जिसके कारण तुम जो है अब काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाओगे और सबके नज़र में आने लगोगे, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे रीटो को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे बस लिसा से मतलब है और इस वायरस को तोड़ने से मतलब है। अब दोनों जो हैं वो लिसा के ऑफिस में बैठे थे। तभी यहाँ पे एक गुड्डा होता है जिसे क्या करते उसकी बहन उससे खेलती है। तभी पीछे देखती है एक पॉकेट होता है जहाँ पर एक उसको वॉच देखने को मिलता है और यहाँ पे गोजो जो है उसे लेकर के तुरंत जो है भागते हुए बाथरूम में जाता है और यहाँ पे बाथरूम में जब देखता है तो यहाँ पे लिसा जो उसे देखती है और वो कई सारी क्लू जो है यहाँ पे एक्सपोज करती है। और यहाँ पे ये सब सुनने के बाद जो है यहाँ पे रीटो जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब फाइनली जो है उसे काफ़ी ज़्यादा क्लू मिल चुका था। अब यहाँ पे दौड़ते दौड़ते जो है यहाँ पे पहुँच जाता है यहाँ पे अपने असिस्टेंट के पास और यहाँ पे उसे कहता है कि हमें बहुत कुछ जो है वो देखने को मिल चुका है, अब तुम हमारी हेल्प करो। अब यहाँ पे ना चाहते हुए भी उसको हेल्प करनी पड़ती है। दरअसल हमेशा से असिस्टेंट का कहना है कि तुम जो है रिप्रोडक्शन का काम करो, लेकिन ये जो लड़का है वो बिल्कुल भी ये काम नहीं करता। लेकिन ये लड़की जो है इतनी अच्छी है कि उसकी हर एक काम को पूरा कर देती है। फिर कुछ ही देर के बाद वो जो है वो उसके काम को पूरा करने के लिए उसकी मदद करने के लिए चली जाती है, जहाँ पे वो एक बार उससे कहती भी है कि तुम प्लीज़ मेरा भी हेल्प कर दो, लेकिन वो बिल्कुल भी इसकी बातें नहीं मानता। फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि ये सारी जो चीज़ें तो वीडियो थे वो पूरे के पूरे जो हैं लोगों को पास पहुँच गया था, जहाँ पर जितने भी बड़े लोग थे उस ऑफिस के उन्होंने भी देखा था। जहाँ पे वो कहते हैं कि देखो नंबर 1 को देखो, उसने काफ़ी अच्छा काम किया है, उसने कई सारे औरतों को प्रेग्नेंट किया है, लेकिन देखो वो काफ़ी बेहतरीन भी है।
और उसको जो लीड करती है ये लड़की, वो काफ़ी ज़्यादा असिस्ट का अच्छे कर रही है। फिर जब नंबर 2 की बारी आती है तो ये कहती है कि ये लड़की बिल्कुल भी घटिया है, इसने बिल्कुल भी नंबर 2 को अच्छे से असिस्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि अब नंबर 3 की बारी है और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।